हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं जीएस का कुल 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं बीएड एग्जाम के लिए तो आके कर सकते हैं। अभी तक मैंने जीएस का कुल 10 से 15 वीडियो डाल चुका हूं। दोस्तों, बीएड के हिंदी के लिए भी मैं तैयारी करवा रहा हूं। अभी तक मैं हिंदी का 8 या 9 वीडियो डाल चुका हूं। अगर हिंदी की तैयारी आप मेरे चैनल से करते हैं तो हिंदी आपका कहीं छूटेगा नहीं, बीएड में सारा करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वह कैनबेरा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनने के लिए दोस्तों जो उनकी न्यूनतम उम्र होती है वह 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यूरेनस को दोस्तों अरूण ग्रह कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यह अरूण ग्रह जो है दोस्तों, यह पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करती है। और वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र भी सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, केवल आप वीडियो मत देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को लिखिए और लिख के याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अल हिलाल जो शुरू किया गया था यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। बदरुद्दीन तैयबाजी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह सिवनेर के किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी सन भी पूछ लेता है तो मैं आपको सन बता देता हूँ। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह रायगढ़ के किले में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसे लिख के याद करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। और चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे दोस्तों ये बंगाल विभाजन के प्रमुख नेता थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो विनोबा भावे जो थे यह सर्वोदय और भू आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यह लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे यह संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे यह पहले गृह मंत्री थे। तो ये भी प्रश्न यहाँ से आ चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, हेमू और बाबर के बीच में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को निषिद्ध किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो सुल्तान रजिया थी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। रजिया जो थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और मेहरून निसा जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी। मेहरून निसा को नूर जहां इनका नाम भी है, और मुमताज महल जो है यह शाहजहां की पत्नी थी। तो ये आप लोग जान लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? जो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1191 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है किन के बीच हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 ईस्वी में हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। और चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ था? तो 1773 ईस्वी में स्थायी स्थायी बंदोबस्त जो था वह बंगाल और बिहार में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त को स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं, और ये हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल जो शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और बहादुर शाह ने जफर की उपाधि धारण किया था, और बहादुर शाह जो था 1857 की क्रांति में इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, और रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। बलबन से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यहाँ से भी ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ये भूल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो यह मौलिक कर्तव्य में शामिल है, भाग 4 को में शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात उच्च न्यायालय जो है वह अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो कैंपोस जो चारागाह है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी चारागाह पाया जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और डोडा बेटा जो है यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदू पेट्रियट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसके संपादक जो थे वह हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
कौन से चीनी यात्री ने ह्वेनसांग के समय में दौरा भारत का किया था? तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और मेगस्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसे आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं और 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया था? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। यह सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। ये लगभग 11 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसका सन पूछ लेता है तो 291 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वह मोगली पुत्र तृष्यक थे और उस समय शासक अशोक थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी का मूल स्थान है। तो कृष्णा नदी का जो मूल स्थान है वह महाबलेश्वर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी कभी पूछ लेता है तो इसका मूसी है और घाट प्रभा है, माल प्रभा है, इसकी सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। तो सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है जो वह अरावली है। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा। अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिए और लिख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो चंडीगढ़ जो है एक से अधिक राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। जो चंडीगढ़ है दोस्तों यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। जो काजीरंगा है दोस्तों यह आपका असम में पड़ता है और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में ही पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इन नदियों में से कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? अंतर्देशीय का यहाँ मतलब हो गया देश के अंदर या भीतर, इसका मतलब यही होता है। तो लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। लूनी नदी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी लुप्त हो जाती है। साबरमती नदी और नर्मदा नदी और तापी नदी, ये तीनों नदियां जो हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? तो निचली या समतल प्रवाह के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भारी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? तो हरमट के रूप में इसे जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। जो चीनूक है दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका के राकी पर्वत से चलती है और सिरोक्कू जो है यह दोस्तों आपका भूमध्य सागर से चलती है और मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस के रोन नदी डेल्टा के किनारे से चलती है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद शाह जो था यह रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यात्रा किया था और इतसिंह जो था यह हर्ष के काल में भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चित व्यापम घोटाला का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब
नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। समवर्ती सूची है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का जो नाम है वह जातीय संसद है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। नेशनल जो असेंबली है यह पाकिस्तान की संसद का नाम है, और मजलिस जो है यह मालदीव की संसद का नाम है। और रूस की संसद का नाम पूछता है तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा हो गया, और जापान की संसद का नाम पूछता है तो डायट हो गया। और भारतीय संसद का नाम संसद ही है, ये आप लोग जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह नरेंद्र मोदी के समय में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हैदराबाद में स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का रहा है 50 क्वेश्चन, और आगे भी मैं जीएस का वीडियो अपलोड करूँगा। और हिंदी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आके तैयारी कर सकते हैं। मैंने हिंदी का काफ़ी वीडियो डाल चुका है, और मैं वही वीडियो डाला हूँ जो बीएड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि बीएड में बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा लेवल कम ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का यहाँ तक हमारा साथ रहा। अब हो सकता है आज 9 या 10 बजे तक मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँ जीएस का। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।